हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज मेरा साथ है राजनीतिक विश्लेषक श्री आशीष रंजन। इनके साथ मैंने पहले मध्य प्रदेश का चुनाव में क्या होने वाले हैं इस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत किया। आज आशीष जी के साथ हम दोनों राजस्थान का विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। आशीष जी के परिचय में थोड़ा बहुत दे देता हूं। एक राजनीतिक विश्लेषक है। दिल्ली विधानसभा की एक संस्था के साथ उन्होंने काम किया। अशोका विश्वविद्यालय में काम किया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, और आज उन्होंने स्थापन किया, को फाउंडर है डेटा लो, और उनके साथ पीपल प्रो। ये भी घूमता रहता, अलग अलग राज्यों में राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। तो आशीष जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फर्क है, बहुत ही फर्क है। मगर अगर आप राजनीतिक वहां के जो माहौल देखेंगे, एक तरह से ध्रुवीकरण, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मगर मध्य प्रदेश में स्थानीय दल का भूमिका बहुत ही कम है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में स्थानीय दल कमजोर हो सकते हैं, है। तो एक तरह से एक बाइपोलर पॉलिटी। फिर भी स्थानीय दल और छोटा दल का भी शायद एक भूमिका हो सकता है। मैं पहला सवाल कर रहा हूं आशीष जी से, और घूम फिर के हमारा बात जब खत्म होगा, यही सवाल में हम वापस आएंगे आपके पास आशीष जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान में 17 साल उन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री थे। अब बात है कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मोहनलाल सुखाड़िया का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे कि नहीं। उन्होंने साढ़े 16-17 साल मुख्यमंत्री थे। अभी अशोक गहलोत जी लगभग 15 साल होने वाले हैं। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया का रिकॉर्ड वो तोड़ पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अशोक गहलोत जी का पिताजी जादूगर थे, लक्ष्मण सिंह गहलोत जी। इस बार की अशोक गहलोत का जादू हम देखेंगे, या इस बार जो चुनावी संघर्ष होने वाले हैं ये कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस 5 साल राज किया, और जो हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी एक माहौल है। कितना महत्वपूर्ण है या नहीं, ये आशीष जी आपको बताएं। आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। राजस्थान और चूंकि मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया था, दो तीन समानता है दोनों में और भिन्नता तो है ही है। दो समानता ये है कि एक तो ये है कि ये दोनों स्टेट में डायरेक्ट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई लंबे समय से होती आई है। दूसरी समानता यह है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी और उनकी जो पूर्ववर्ती संस्था है, स्वतंत्र पार्टी, ये जो भी है, वो एक कमोबेश बहुत बढ़िया बेस रहा है। एक तरीके से जो ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, रिलीजियस नहीं, मतलब पार्टी का जो ध्रुवीकरण है कांग्रेस और बीजेपी के प्रति में, वहां पे वो जो है वो लोगों का सपोर्ट बेस बना रहा। जो भिन्नताएं हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश में जहां भी पार्टी को यहाँ की जनता देती है तो एक लंबा कार्यकाल देती है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म देती है। राजस्थान में 90 के दशक से वहां हर बार चेंज होते आई है। तो मैं इसी मैं सवाल मैं में सिर्फ वो मैं आपके सिर्फ पास। आपको इसमें कुछ टिप्पणी कर रहा हूं। ये कांग्रेस लगातार 77 तक राजस्थान में सरकार चलाया, और मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 साल हाँ, लगातार मुख्यमंत्री थे राजस्थान। तो ये सब जो ध्रुवीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये बाद में ही सब हुई है ना। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा एक और चीज हम हिस्टोरिकल, आप भी जानते होंगे,
वो जो दौर था 70 60 70 के दशक में, लैंड के मामले में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी सारा रिफॉर्म चल रहा था। वो दौर था जहां राजा राजवाड़ों पे शिकंजा कसी जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 60 और 70 के दशक में। तो वहां से पोलराइजेशन शुरू हुआ। तो पहले स्वतंत्र पार्टी को जितने ठाकुर जो राजपूत ये कहते हैं या वो सब सपोर्ट करते थे, और उसके ठीक उल्टे काउंटर पोलराइजेशन हुआ था, क्योंकि वो जो लैंड रिफॉर्म और टेनेंसी एक्ट वगैरह जो लगी। जी आप पहले तो। नहीं, एक एक छोटे सा बात, आपने अचानक स्वतंत्र पार्टी का आपने जिक्र किया। 1967 67 में राजमाता गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी के, और उनके साथ उस समय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के भैरव सिंह शेखावत जी इकट्ठा मिलके बहुमत मिला, मगर सरकार गठन नहीं कर पाया, और वही मोहनलाल सुखड़िया जी वापस आए। आप देखेंगे कि बहुमत की जहां तक बात हुई, ये जो चीजें चल रही है ये एक अलग विवाद बहस का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में ही देखिए, बड़ी पार्टी कांग्रेस थी लेकिन सरकार उनकी नहीं है। ऐसे और भी जगह हुए जहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटक में या दूसरे जगह पे, तो वो उस विषय पे अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हम जिक्र कर रहे थे पोलराइजेशन का कि क्या हुआ, तो वोटों का ध्रुवीकरण, तो ये जो चीजें हो रही थी, तो उसी 70 और 70 के दशक में आप एक चीज नोट कीजिएगा, राजस्थान की जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल कम्युनिटी है, कास्ट कम्युनिटी, वो है जाट। वो 12 से 13% अलग अलग करते हैं, और खासकर वेस्टर्न जो वेस्टर्न राजस्थान है और सेंट्रल, उसमें जाट का बहुत बहुल इलाका है। ये जिक्र इसलिए जरूरी है कि ये जो जो लैंड रिफॉर्म हो रहे थे, टेनेंसी एक्ट वगैरह को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उस समय सबसे ज्यादा बेनिफिट ये जाट कम्युनिटी हुई थी जमीन, क्योंकि यही टेनेंट थे, ओबीसी टेनेंट थे, और ओबीसी में सबसे बड़ा कम्युनिटी था, तो उसको बेनिफिट। और ये स्ट्रांगली कांग्रेस के तरफ एक सपोर्ट बेस बने थे, क्योंकि बड़ा सिग्निफिकेंट ये 12 13% की इनकी आबादी है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ूंगा, 1977 में जब हिंदी बेल्ट में एकदम से सफाया हो रहा था कांग्रेस का, राजस्थान में एकमात्र सीट थी नागौर, जहां से ज्योति मिर्धा के पिताजी जो नाथूराम मिर्धा थे, वो जीत पाए थे। यानी कि उतनी सत्ता विरोधी लहर में भी वहां पे कांग्रेस का एक विधायक जीती थी। ये ये जो उदाहरण देने का मकसद ये है कि जाट कम्युनिटी बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस के तरफ होती थी, ठाकुर बीजेपी की तरफ रहती थी। तो वहां जो असली लड़ाई होती थी ठाकुर बनाम जाट की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी लड़ाई होती थी, और वो कांग्रेस और बीजेपी उसको रिप्रेजेंट करते थे, और बाकी पार्टियां उसके इर्द गिर्द, इन दोनों के इर्द गिर्द रहती थी। एक चीज इसमें और जोड़ना है, 90 के दशक में जब बीएसपी का उभार हो रहा था, तकरीबन 18% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है राजस्थान में, बहुत बड़ा मात्रा है ये। आप पंजाब यूपी के बाद देखेंगे तो ये एक बड़ी संख्या है राजस्थान में एससी पॉपुलेशन की। तो ये जो है बीजेपी बीएसपी ने कमोबेश कोशिश किया और एक अपना आधार पाने की कोशिश की। हालांकि पिछले 1 2 इलेक्शन से उनका आधार कम हो रहा है, ना सिर्फ राजस्थान, बाकी और भी उनका जो अपना होम स्टेट है बीएसपी का, जहां यूपी, वो भी हम देख चुके हैं कि उनका क्या आधार हो रहा है। बात अब पोलराइजेशन, तो ये जो है ठाकुर बनाम जाट की हो रही। लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने केंद्र में जब सरकार थी, उन्होंने जाटों को ओबीसी रिजर्वेशन के अंतर्गत लाया। उससे पहले जाट ओबीसी के अंदर नहीं थे। तो वो एक सेक्शन, सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ झुका उनका। और जब मोदी जी का 2014 में बड़े पैमाने पे इस देश के फलक पे उभार होता है, तो उसमें एक जाट वोट जो है बड़े पैमाने पे लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की तरफ जाती है। और 14 और 19 का परिणाम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 25 की 25 सीटें जो है बीजेपी जीतती है। तो एकदम ये सफाई हो वोटों का गया, एकदम ध्रुवीकरण है, बीजेपी बिल्कुल क्लीन सफाया, जीरो, क्लीन स्वीप। और अभी भी मैं जब घूम रहा था लोगों को, मतलब इस चीज में साफ बात है, तो लोग साफ तौर पे कहते हैं राज्य का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। ये राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी आए ना आए वो एक दूसरा सवाल है, लेकिन मोदी हमारा फेवरेट है, ठीक है, और लोकसभा में हम उसको करेंगे, मतलब ठीक है। सवाल वो यही भी एक यही अलग है चीज है, सवाल। बिल्कुल।
विधानसभा का कुछ भी नतीजा हो जाए, लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये नहीं होगा, इस विषय के ऊपर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आप कहिए। मैं थोड़ा 2 कदम पीछे हटके फिर एक बार इतिहास के पन्ने आपके सामने। बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने कहा, कांग्रेस लगातार, कांग्रेस सरकार चल रहे थे 77 के, तब आपातकालीन समय आया, जनता पार्टी एकदम जीत गया भारी बहुमत से। 200 विधानसभा सीट थे, मगर उसमें 191 जनता पार्टी। फिर आप जानते हैं जनता पार्टी अलग। 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गया, भैरव सिंह शेखावत का सरकार, वो पहला बार मुख्यमंत्री बने थे, वो ही को डिसमिस्ड। फिर क्या, थोड़ा आगे और चले जाइए, 9 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी उस समय जनता दल के साथ सारे 25 लोकसभा सीट जीत गया। 1990 में क्या, भारतीय जनता पार्टी को 140 मिला 200 में, और भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बन के शपथ ग्रहण। फिर क्या हुआ, बाबरी मस्जिद, दिसंबर 92। उसके बाद नरसिम्हा राव का सरकार, भैरव सिंह शेखावत का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, भैरव सिंह का सरकार को उन्होंने हटा दिया। 1993 में भारतीय जनता पार्टी कुछ निर्दलीय प्रार्थी को लेके सरकार बनाने की कोशिश की, 101 200 में। वही देखिए कहानी, राज्यपाल का कहानी, बलीराम भागत उसको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, फिर भी वो बना तीसरी बार। बहुत कोशिश किया बलीराम भगत, मगर सफल नहीं हुई। 98, 5 साल के बाद पहला बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आए। 1999 में क्या, भारतीय जनता पार्टी पूरा लोकसभा सारे चुनाव जीत गया। भैरव सिंह शेखावत उप उपराष्ट्रपति बने, वसुंधरा राजे सिंधिया बने मुख्यमंत्री दिसंबर 2003, और उसके बाद 2003 में 5 साल लगातार वो भारी बहुमत में जीता। तो अगर आप देखेंगे इसके बाद, हम देख रहे एक बार भारतीय जनता पार्टी, एकदम कांग्रेस। अब क्या होने वाले हैं, यही सवाल है। सी सौ, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय। ये जो ढांचा हम देख रहे हैं, ये पैटर्न जो हम देख रहे हैं, इस बार क्या बदलने का कुछ संभावना है? देखिए, आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखिए तो अशोक गहलोत जी की जो लड़ाई है वो कठिन है। आंकड़े इसलिए क्योंकि दोनों के पास 39% और 38% बीजेपी के पास, 39% कांग्रेस के पास वोट मिले थे 2018 के विधानसभा चुनाव में। तो जैसा कि बात कर रहे थे, सिर्फ 2-3% अगर स्विंग होता है बीजेपी को तो आराम से जीत सकती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। अभी ये क्या हुआ है, थोड़ा सा हमें ये आंकड़े जो है इस लिहाजे से हमने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ा दिखा रहे थे एडवांटेज, और राजस्थान में यहाँ, तो उसके पीछे एक पहलू है। पहलू ये है कि उस स्टेट का नेचर क्या है, इलेक्टरल नेचर क्या है। तो वो स्टेट एक एंटी इनकम्बेंसी, मतलब हर बार उनको 5 साल बाद उनको चेंज करने का एक परंपरा रहा है, जो अभी तक पिछले 3 दशक से फॉलो हो रही है। लेकिन उस परंपरा के पीछे की एक कहानी है। वो कहानी ये है, जब जाट वर्सेस ठाकुर की बात हो रही है और दूसरे कास्ट उसमें लॉबी होते हैं, जुड़ते हैं, तो जिनके पास ज्यादा जुड़ते हैं तो वो होते हैं। दूसरी चीज ये है, राजस्थान वगैरह कुछ ऐसे स्टेट है, अनलाइक बहुत डेवलप्ड स्टेट, जहाँ पे सरकारी नौकरी में जो लोग रहते हैं उनका एक अहम रोल होता है वो इलेक्टरल आउटकम को डिसाइड करने में। तो बहुत सारे मतलब आप स्ट्राइक कह या रहे हैं जो कि भी जो और सरकारी अफसर का नौ प्रभाव है, जी जिस तरह से मतदाता कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, सरकारी ऑफिसर का एक बहुत बड़ा ये सरकारी, बिल्कुल सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर नहीं, कर्मचारी हम कहेंगे, जिसमें कर्मचारी। कि सारे ग्रुप के लोग जुड़ जाएंगे, चाहे वो जिस रोडवेज का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, या जो भी हो। तो सरकारी कर्मचारी, और वहां पे मैं 5 साल पहले भी उधर भी गया था, इधर भी,
तो वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग क्या हुआ, हड़ताल कितने हुए, सरकार से लोग नाराज क्या है। ठीक है, क्योंकि यूनियन जो होता है वही उन्हीं लोग का यूनियन है। प्राइवेट बहुत बड़े जो पैमाने पे जो फैले हुए राज्य में, और कर्मचारी हर जगह होते हैं। तो ये चीजें होता है। इस सरकार में थोड़ा स्ट्राइक वगैरह कम हुआ, थोड़ा डॉक्टरों का हुआ था बीच में, जब वो चिरंजीवी योजना ला रहे थे। तो एक तो परंपरा चेंज होने का रहा, वोटों का पोलराइजेशन रहा, ऑफिस सरकारी कर्मचारियों का रोल रहा। एक जो रोल रहता है, जो लोग साफ बात करते हैं कि जैसे जिस पार्टी की आती है, क्योंकि हर दोनों पार्टी में अपना एक मजबूत लखाई तो वर्ग है, चाहे बीजेपी के लिए राजपूत हो, चाहे कांग्रेस के लिए जाट हो। और हालांकि थोड़े कम हुए हैं उसमें जाटों के सपोर्ट बेस में कांग्रेस के लिए, लेकिन तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब उसको कह रहे हैं कि उसका डोमिनेशन ज्यादा होता है। तो इससे जो और दूसरी छोटी जाति होती है, वो थोड़ा दुखी होते हैं और वो छिटकते हैं। और इसीलिए वो जो आप देखेंगे कि चीजें जो है सरकारें वहां बदल जाती है, नहीं बदल जाती। दूसरी बात, स्कीम्स को लेके हम बात करते हैं, सोशल परंपरा के बात में जो है स्कीम इस बार जो है, जैसे अगर साधारण तौर पे कहें तो लगता है कि हाँ पलट जाएगी, लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। उसके पीछे ये है कि अशोक गहलोत जी ने एकदम से जितना भी उनको पॉसिबल लगा, उन्होंने अपने सारे पिटारे खोले। तो जैसे आपको चिरंजीवी स्कीम। आप उदाहरण दीजिए, स्वास्थ्य के अधिकार के ऊपर, स्वास्थ्य के बीमा, बिल्कुल। कामधेनु, पशु बीमा, सिर्फ इंसान का बीमा नहीं, पशुओं के लिए बीमा का पशु का भी। योजना। और तो साइकिल बोलिए, मोबाइल फोन बोलिए, बहुत कुछ तो बांट दिया इन्होंने। बिल्कुल, लिटरली आप देखेंगे तो सही मायनों में राजस्थान में चुनाव हो रहा है। और मैं जब सही मायनों में कहता हूं तो वो कि लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सरकार जी की पॉलिसीज की वहां बात हो रही है। ठीक है, कुछ लोग करप्शन की भी बात करेंगे, ठीक है कि भाई आप किट दे रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मटेरियल खराब है। लेकिन कुछ लोग साफ कहेंगे कि भाई गहलोत ने जो चिरंजीवी योजना दिया है, बीमा करा दिया है, पशुओं का बीमा जो जिसमें 40,000 रुपया मिलते हैं पशुओं का एक्सीडेंट होने के बाद। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों की अलग से एक बीमा है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिशियल्स करके, वो चीज है। फिर उसके बाद राशन का बात तो है ही है, गैस सिलेंडर का उन्होंने कुछ सब्सिडी दिया है। फिर उसके बाद महिलाओं को लेके जो जो अट्रैक्टिव प्लान है, तो उसमें वोटर भी पेसो पेस में है। आप देखेंगे लोग कहेंगे मोटा मोटी कि गहलोत जो है काम किया है, अनलाइक 2013 में या 2018 में जब इनकम्बेंट सीएम बहुत ही अनपॉपुलर थे। यहाँ इस समय 2018 में इनकम्बेंट सीएम बहुत अनपॉपुलर नहीं है, लेकिन एंटी इसका इनकम्बेंसी मतलब जो है आपको लोकल। कहना है कि एक संभावना है कि जो विरोधी दल कहते हैं लोगों को लुभावन करने के लिए जो कार्यक्रम, और सचमुच जो कार्यक्रम उन्होंने ठीक तरह से लागू किया और आम लोगों के पास, आम गरीब लोगों के पास ये जो कार्यक्रम का कुछ असर मिला, और कुछ असर पड़ा। और जब वो चुनाव के समय जब वोट देंगे तो इसका शायद एक असर पड़ सकता है। यही तो आपका कहना है। बिल्कुल पड़ सकता है। इसमें एक चीज और हम आपको जोड़ देंगे। सो मुझे मोटा मोटी जो ये चीजें हैं, आप देखेंगे कि ये सरकार सरकार के ऊपर, सरकार के पॉलिसीज के ऊपर लोग बात कर रहे हैं। कुछ चीज नेगेटिव भी है, करप्शन को लेके लोग कहते हैं कि काफी घोटाले हुए हैं, तो वो नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारा चीज होता है। दूसरी चीज एक ये है कि सरकार ने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये जो पॉलिसीज इस बार रची है इन्होंने, ये समय से पहले किया। 2013 में भी मेडिकल को लेकर क्षेत्र में, दवा उवा के क्षेत्र में अशोक गहलोत ने काफी योजनाएं लाई थी, लेकिन वो काफी लेट से लाई थी। इस बार उन्होंने शायद सबक सीखा, या उन्होंने देखा कि भाई समय मिलना चाहिए, तो पिछले 1 डेढ़ साल से पहले से वो काफी एक्टिव रहे हैं। तो एक हद तक वो कोशिश कर रहे हैं। और आप जब बात करेंगे तो मुझे मोटा मोटी लगता है जो अनलाइक 2013 में, जहां 21 सीटों पे सिमट गई थी कांग्रेस, और 163 सीटें बीजेपी ले गई थी, वो परिणाम कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तीसरी चीज ये है कि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के वोट में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं होगी, जो अमूमन हर इलेक्शन में जब वो हारती है तो हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को जीतने के लिए बहुत कम और वोट चाहिए। ठीक है, तो वो अब मैनेज अगर कर ले, वो कर लेती है, और नेचुरली परंपरा रही है वहां बदलाव होने की,
तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन तब मैं कह रहा था कि मोटा मोटी राजस्थान का चुनाव दिखना चाहिए, समझना चाहिए रिसर्चरों को, जर्नलिस्टों को, कि पॉलिसी, सरकार हारे जीते अलग बात है, लेकिन लोग आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सीट है झोटवाड़ा, जहां राजवर्धन राठौर जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बड़े नेता हैं बीजेपी के, अभी राजस्थान में वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के कुछ वोटर जो राइगर कम्युनिटी से हैं, मतलब ऐसी कम्युनिटी से हैं, उनका क्लासिकल उदाहरण देना जरूरी है यहाँ पे। वो कहेंगे, वो जो कह रहे हैं, डायरेक्ट उनकी बातें सुनिए, कि गहलोत ने तो बहुत अच्छा काम किया, बिजली हमारे लिए फ्री कर दिया, राशन मिल रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य का बीमा लग दिया, लेकिन गहलोत को वो वोट नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं करेंगे, मतलब तो क्या किसको करेंगे, बीजेपी को? तो बोल रहे हैं बीजेपी के जो टिकट दिया है जिन्होंने, राजवर्धन जी राठौर बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आते हैं मिलने के लिए। तो सवाल है कि भाई उनको भी नहीं करेंगे तो भाई किसको करेंगे? तो वो क्या कहते हैं, अब उसका जवाब क्लासिकल है। वो बोले कांग्रेस को इसलिए नहीं करेंगे, गहलोत जी बढ़िया काम किए हैं, लेकिन उनका जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल नया, पहली बार मतलब यूथ प्रेसिडेंट रहा, वो सीट को दिया है, तो हम नहीं जानते, वो हमारे साथ नहीं रहे। राठौर जी आते नहीं है हमारे पास हमसे मिलने, क्या हालचाल है। तो एक तीसरा कैंडिडेट है, कोई आशु सिंह सुरपुरा करके है, वो निर्दलीय कैंडिडेट है। वो बोले कोविड के टाइम में पिछले 2-3 साल में हमारे साथ बहुत मदद किया हमने, ठीक है। तो ये मदद मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है संभावना ऐसी ज्यादा होगी कि आशु सिंह सुरपुरा जो है वो चुनाव हार जाए, क्योंकि निर्दलीय है, पार्टी का बैकअप नहीं है, अपना ही वोट चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तकरीबन 4 लाख वोटर है, और अर्बन वोट करीब 50% से ज्यादा है वहां पे। तो लेकिन उस वोटर का डिलेमा देखिए, और इससे इलेक्टोरल राजनीति को, चुनावी राजनीति को और हमारी लोकतंत्र को समझने में बहुत मदद करता है कि लोग क्या उम्मीद करते हैं अपने नेता से, क्या उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से, और बावजूद उसके किस तरीके के डिलेमा में वो फंसते हैं। तो नेशनल इलेक्शन और लोकसभा जब बात हो रही थी ना, मैं हरियाणा 2019 में भी गया था, और बहुत वोट मिले थे लोग 2019 के लोकसभा में बीजेपी को, बावजूद वहां हार गई थी। और मैं पहले ही कहा था कि वहां काफी 19-20% का नुकसान होगा बीजेपी को, उस समय लोग नहीं मान रहे थे। और मैंने कहा था 19-20 में तो बच जाएगी, 20 से ऊपर जाएंगे तो हार जाएंगे, और वही हुआ, 23-22% का नुकसान हो गया था वोट बीजेपी का। तो उसमें लोग कह रहे थे ऐसे, मैंने कहा कि इतना वोट, तो बोला देखो हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग ऐसे बोलते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो है, वो बोलते हैं कि ऊपर का इलेक्शन है, किसी को भी घेर देंगे। मतलब नेशनल इलेक्शन ऊपर का इलेक्शन है, जेकि जो विधायक का चुनाव है या जो पंचायत का चुनाव है, उसमें हमारा वास्ता पड़ता है विधायक से, उसके लोगों से, तो हम उसमें अपना इंटरेस्ट देखेंगे। तो इसीलिए जितना लोकलाइज चुनाव होता है, लोगों का जो सहभागिता होती है और वो नफा नुकसान का जो मामला दायरा होता है, वो उतना ही क्लोज होते जाते रहता है। चलिए। एक चीज और जोड़ूंगा नेशनल इलेक्शन को लेके, ये कांग्रेस, नेशनल इलेक्शन और स्टेट असेंबली में, राजस्थान वगैरह में वोटिंग पैटर्न अलग अलग रहता है। तो उसका पीछे ये है, उस समाज का भी थोड़ा मनोदशा जानना समझना जरूरी है। और मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे 2009 में, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस को थोड़ा बढ़त थी, बढ़त। अब मतलब जो 14 और 19 में उनकी बुरी परिस्थिति हो, वो नहीं थी या 4 की तरह उन, उसका कारण यह है कि जब स्टेट पे लीडर नहीं होता, वो लोग देखते कौन मजबूत नेता है, कौन मजबूती से कर रहा है, और यही जो परिणाम है, तो चलिए, अभी मजबूती जो समय सेंस होता है बताएंगे। वो बदल देता है उनको। अच्छा, हम दिसंबर महीना का 3 तारीख में मालूम पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव का क्या नतीजा मिला। एक विषय के ऊपर मैं आपसे आपका टिप्पणी, आपका मत मैं मांग रहा हूं। ये है कि अंदरूनी झगड़ा झाटी ये भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी। तो हम शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जैसे मध्य प्रदेश प्रदेश में एक ही बात, कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है नहीं। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री था। इस बार हमें मालूम ही नहीं है वसुंधरा जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर वसुंधरा जी को दिल्ली वालों, मोदी जी का सरकार उनको इतना पसंद नहीं करते, कौन है उसके जगह में, कौन हो सकता है? कोई भी एक जिसका नाम हमें किसी को मालूम नहीं है, शायद गुलाब चांद कटारिया या कोई भी हो सकता है। तो जो जो एक व्यक्ति होते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनते हैं, तो कितना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये असर पड़ेगा या नुकसान होगा।
इसके बाद यही सवाल हम कांग्रेस के बारे में आपसे, एक ही सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हाँ, ये सवाल और जो आप अगला सवाल पूछ रहे हैं, उसके पीछे एक चीज हमें जानना जरूरी है, और वो हम मोदी जी के संदर्भ में भी देख सकते हैं। और 80-90 के दशक से ही हम लाख दरकिनार करें उस बात को, लेकिन ये है कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी कल्ट का दौर हमारे राजनीति में एक अच्छा खासा ठीक ठाक संख्या हो गया है। तो मतलब जहाँ पे जो पर्सनालिटी, चाहे वो बड़ा जो फेस मिल जाता है लोगों को, तो लोग उसके तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस पर भरोसा है। चाहे वो लालू हो, मुलायम हो, कांसीराम मायावती जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो कोई भी, ऐसे ढेर सारे उदाहरण पड़ेंगे। स्टेट राजनीति में भी वही है, नेशनल ममता राजनीति ममता में इंदिरा जी के ममता बाद पहले। ममता जी का बिल्कुल नाम बिल्कुल लीजिए, नीतीश जी बिल्कुल का नाम बिल्कुल लीजिए, बहुत उदाहरण बिल्कुल आप। बिल्कुल पूरा उदाहरण है। स्टेट पॉलिटिक्स में तो भरा पड़ा हुआ है। नेशनल इलेक्शन में आपके इंदिरा जी के बाद अटल जी का दौर था, और अभी मोदी जी का दौर। तो ये पर्सनालिटी लोगों को लगता है कि हाँ हाँ, ये बंदा या ये जो व्यक्ति हैं या महिला जो है, ये हमारे लिए, देश के लिए या उसके लिए बड़ा काम करती है, या राज्य के लिए। अब ये जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि एक मायने रखता है फेस का, कि हु इज रिप्रेजेंटिंग, कौन आपका नेता है, कौन नेतृत्व कर रहा है। ये तब नहीं मायने रखता है जब लहर होता है। जब आपका लहर होगा, चुनाव दो तरीके से होते हैं। जब लोगों ने मूड बदल लिया कि इनको हरा देना है, चाहे, तो वो ये नहीं देखते कौन कैंडिडेट है, कौन लीडर है, ठीक है, किसको कितना सीट देना है, नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 19 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, या और राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में लीडर वगैरह नहीं देखते। सवाल होता है कि जब लहर नहीं होता है, तो पर्सनैलिटी कल्ट या इंडिविजुअल, या जो मैं आपको जोटवा रहा था, उदाहरण दे रहा था, फिर वो लोग वहां पे अपना इंटरेस्ट देखने लगते हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश में और सॉरी राजस्थान में वसुंधरा जी की जो बात है, तो वो एक कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक डर था कि उनको आगे करने पे, मतलब 18 में उनके नेतृत्व में नुकसान हुआ था, और उनकी उम्र भी 70+ में हो गई है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वो रिप्लेसमेंट, जब आप, और चूंकि दो तीन है, तो वो एक के नाम पे पोलराइज नहीं करना चाहते, क्योंकि राजस्थान वगैरह ऐसा जगह है जहाँ पे लीडर का वैल्यू है। वो ये नहीं है, आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि एक लीडर के नाम पे हाँ, सारा और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप आप, बराबर जीत जाएंगे। और जो आपने अभी अभी कहा, ये सबसे, इसका उदाहरण, इसका प्रतीक हम कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं। आप देखिए, सचिन पायलट बनम अशोक गहलोत आज नहीं, 3-4 साल से चल रहे। जुलाई 2020 में लोग कह रहे थे, किसी ने कह दिया था या हाईकमांड ने कह दिया था कि 2.5 साल अशोक गहलोत राज करेंगे, उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री बनेगा वो है सचिन। नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा जरूर, सितंबर 2022 में 2020 कितना जबरदस्त झगड़ा हुआ। 80 के ऊपर एमएलए पहुंच गए गहलोत जी के, सॉरी, सीपी जोशी के घर पे, स्पीकर थे उस समय। और गहलोत जी बोला, हम तो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और बोला कि हमारे जगह में जोशी जी आएंगे, सीपी जोशी जी आएंगे। इसमें जबरदस्त झगड़ा झाटी हो गया। 1 पर्सन 1 पोस्ट, एक व्यक्ति एक पद। आजकल तो दिखा रहा है कि हाँ, दोनों गले में लेके एक साथ चुनाव प्रचार करते हैं। मगर हमारे देश के जो मतदाता है, वो तो सब बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो यही जो सवाल आपने बीजेपी का दृष्टिकोण से आप देखा, ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस को भी कमजोर कर दिया ना, अंदरूनी जो झगड़ा। हाँ, इस सवाल का जवाब आपको 1998 की राजस्थान की राजनीति से मिलेगा। हाँ, जब आपके वहां पे 1998 में भयंकर मेजोरिटी मिली थी, 153 सीटें करीब जीत गए थे, 45% से ज्यादा वोट था कांग्रेस के पास। और अशोक गहलोत जी कहीं से कोई सीन में नहीं थे। दो जाट लीडर, एक मैं उनका नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, मदेदना जी, एक और लीडर थे, उन लोग ज्यादा दावेदार थे। लेकिन बस कुछ ऐसा खेल हुआ नहीं हुआ, और या तो अशोक गहलोत जी की किस्मत, वो सीएम बने। जादूगर जब लोग कहते हैं कि वो थे जादूगर ना, हैं, वो तो उनको हरदेव जोशी, शायद उनका नाम आप। बिल्कुल, हाँ हाँ, तो जोशी उन जी। दोनों की लड़ाई में, या जी, जो मौका मिला वो गहलोत जी को मिला। ठीक। 2008 के चुनाव में
सीपी जोशी जी ज्यादा बड़े दावेदार थे, लेकिन एक वोट से चुनाव हार जाते हैं। ये बहुत ठीक ही है। लोग लोग आज भी लोग ने याद नहीं रहता है कि वाजपेयी जी फरवरी 1999 में लोकसभा में एक वोट का के विश्वास लिए मत अभी विश्वास मत हार गया, विश्वास और मत सीपी जोशी ने हार गए। एक वोट एक एक वोट से जीत गया। एक वोट से तो कहाँ सीएम बनने वाले थे, लेकिन खैर। तो किस्मत के धनी या जो भी कहिए, और 2018 में हम देख ही रहे हैं कि ये अ, लोग संभावना थी कि सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये हुआ। अब किस्मत या उनकी कलाकारी बाजीगरी जो हो, ये वो लोग जाने, उस चीज को तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, पार्टी में फूट होने से एक चीज और दिखती है। पूरा कांग्रेस की जो राजनीति रही है पहले से भी, अभी वो थोड़ा कम हो गई है, जो वो वही रही कि वो अपने रीजन में नेताओं को उभारते हैं, और फिर उसमें से 19-20 करके किसी एक को वो करते हैं। वो हमेशा उस तरीके से नहीं रहते हैं कि एक ही लीडर है। कांग्रेस की पूरी राजनीति इसी चीज पे टिकी रहती थी, जो धीरे धीरे कमजोर हो गई, और आज के डेट में लीडर मतलब लीडरें ही कम हो गए हैं उनके पास। ठीक है। जो बीजेपी आजकल कर रही है कि कई सारे लीडर को उभारे, वो भी उस तरीके से है कि बार्गेनिंग चीजें होगा, सब मिलके कंबाइंड फोर्स जीतेंगे, उसके बाद फिर वो तय करेंगे। अभी जो 90 के पॉलिटिक्स से धीरे धीरे एक बड़ा नाम उभर के जाता है, वही लीड करता है उस चीज को। राजस्थान वगैरह जगह पे 2018 में यहाँ सिंधिया वर्सेस कमलनाथ की भी मध्य प्रदेश में काफी जदोजहद हो गई थी। तो राजस्थान पे ही आते हैं, तो एक एक कचोट तो है, और खासकर गुर्जर वोटरों में। आप दौसा टाउन के सब के इलाके में जाइएगा तो उनको लगता है, खासकर उस समय 2018 में गुर्जरों ने गुर्जर और मीना में टसल रहती है हमेशा, पॉलिटिकली इलेक्टरली टसल रहती थी, जैसे जाट और राजपूत में है। उस तक तो लेकिन बावजूद कई मीनाओं को जिताया था गुर्जरों ने वोट देके कि हमारा व्यक्ति जो है। वहाँ कास्ट एसोसिएशन बहुत मायने रखता है राजस्थान में, वोटिंग पैटर्न को देखने में। तो उस तरीके से जिताया था, लेकिन इस बार थोड़ा गुर्जर नाराज है। उनको लगता है कहीं ना कहीं गहलोत ने चीटिंग किया। दूसरी बात, गहलोत इस चीज पे होते हैं कि वो अपना वेलफेयर स्कीम है, और वो थोड़ा उन्होंने जाट को और लुभाने की कोशिश किया, जो एक कांग्रेस का वोट बैंक रहता है। तो वहां जो गणित है अभी थोड़ा फंसा हुआ है एक तरफा। चूंकि मैंने बोला कि सीएम बहुत ही अनपॉपुलर नहीं, दो तीन चीजें मैं अपने दो और कुलीग भानु जोशी और नीलांजन सरकार के साथ इलेक्शन पे काम करते आया हूँ। नहीं, उसमें हमने दो तीन चीजें देखी। आशीष जी, वक्त बहुत कम है मेरा। आपका बात खत्म, ये आखिरी जो मेरा सवाल है ना, सबसे कठिन सवाल है, क्या होने वाले हैं, भविष्यवाणी कीजिए। 3 तारीख दिसंबर तक हमारे दर्शक इंतजार नहीं करने चाहते हैं, आप बोलिए क्या होने वाले हैं। देखिए, चुनाव अभी होने वाले हैं, वोटिंग वहां पे। दोनों पार्टी, जो मुझे लग रहा है वहां पे नजदीकी इलेक्शन होने जा रहा है, नजदीकी इलेक्शन हो रहा है। चूंकि लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी लहर नहीं है, और लोग ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं कि दम किसी और को लेके आ जाना है। बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज है। जैसे वहां पे बीजेपी अगर नहीं जीतती है, और तो एक चमत्कार होगा। मतलब अगर गहलोत जी फिर से वहां जीतते हैं तो ये एक चमत्कार की बात होगी। लेकिन मोटा मोटी क्लोज इलेक्शन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बुरी तरीके से नहीं हारेगी, क्योंकि उनका वोट जो है वो इंटैक्ट रहेगा। एडिशनल वोट कौन कितना जोड़ पा रहा है, ये अब सारी जादूगरी जो खेल है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि 1-2% क्या कांग्रेस वोट जोड़ पा रही है, वो जोड़ेगी तब संभावना बची रहेगी। जैसा कि आपने जिक्र किया था, सुखाड़िया जी का रिकॉर्ड टूटेगा। और सुखाड़िया जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हालांकि दूसरी बात भी है कि कांग्रेस को बहुमत होने के बाद भी गहलोत जी कितना समय तक सीएम रहते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन सवाल ये है, आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखे, जो ट्रेंड रहा है राजस्थान का, उसमें मुझे आज के डेट में थोड़ा सा बीजेपी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा आगे है। लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है। लेकिन उन दोनों के बीच कितना क्लोज रहेगा, कितना सीट का ये वो मार्जिन रहेगा, ये और समय सरकार किसकी बताएंगे, बनेगी, ये कहना मुश्किल ये समय बताएंगे। ये दिसंबर महीना का 3 तारीख में हमें मालूम पड़ेगा, और उसके बाद समय बताएंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और सचमुच अशोक गहलोत जी, मोहनलाल सुखाड़िया का जो रिकॉर्ड है, वो उसके उससे आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। आशीष जी धन्यवाद। न्यूज क्लिक के सारे दर्शक आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपने बहुत बारीकी से और बहुत क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह
ये राजस्थान का राजनीतिक माहौल हमें समझाया। और आप सबको मैं एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग सब देखते रहिए न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक में आप सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाइए, और दिसंबर का 3 तारीख को हमें मालूम पड़ेगा चुनाव का नतीजा क्या होगा या नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।